अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल सूरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज दो अहम वाक़यात पर बात करेंगे। एक तो आज मियां बाद फ़रूक और जो हसन न्याजी है उनकी वालदा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो है खदशा ज़ाहिर किया है कि खुदा न खास्ता जो है वो मियां अबाद फ़रूक को और हसन न्याजी को कत्ल कर दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ इनके वकला ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें शुएब शाहीन साहब हैं और उन्होंने भी इस बात का खदशा ज़ाहिर किया कि उनके साथ जो है वो ज्यादती की जा रही है और मियां अबाद फ़रूक ने जेल के अंदर खुदकशी करने की कोशिश भी की। इस पर तफसीलन बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज ब्रिगेडियर मोहम्मद असलम गुम्मन साहब जो MNA हैं, जो समड़ियाल से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर आज अपने इलाके के इशू पर बात करने की कोशिश की कि कल मरियम साहिबा जो है वो पसरूट गई और उनकी गाड़ी के नीचे एक नौजवान जो है वो उसको जो है वो कुचल दिया जाता है और आज उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। लेकिन मरियम बीबी साहिबा जो है वो गुरुद्वारे पहुंचती हैं और वहां पर जो है वो उनके साथ एंजॉय करने के बाद वापस आ जाती हैं। तो इस पर अभी वो बात ही कर रहे थे, उन्होंने इस बात को उठाया असेंबली के अंदर। तो जो हुकूमत है उन्होंने कोरम की जो है वो शोर डालना शुरू कर दिया कि कोरम को मुकम्मल किया जाए और उनकी बात को जो है वो संजीदगी से नहीं लिया गया। यानी कि जो गरीब का बच्चा है वो मर जाता है, वो उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। यानी कि ये हुकूमत है जो फॉर्म 47 पर आई है, तो इसको गरीब से क्या इसका लेना देना है। किसान है वो जिसने जो है वो पूरे साल जो है वो मेहनत करता है और जब उसको अपनी मेहनत का फल मिलने लगता है तो हुकूमत उसको रेट ही नहीं देती। आज जो किसान है वो अगर अपना औसत खर्चा निकालता है जो उसने किया है, तो जो गंदम का रेट हुकूमत ने निकाला है उस पर जो है वो हुकूमत गंदम लेने के लिए तैयार नहीं है। तो गरीब किसान जो है मजबूरन कम रेट पर जो है वो गंदम बेचेगा और वो उसको खदशा भी है कि ऊपर से बारिशें हो रही हैं, कहीं पर उसकी जो फसल है वो तबाह ना हो जाए और उसको जो है वो कम कीमत पर बेच देगा। तो इस तरह से गरीब की इन लोगों को बिल्कुल कोई परवाह नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ तंदूरों पे जाएंगे, चक्कर लगाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं करवा सकेंगे। ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है कि वहां पे रेट तो लगा दिए गए लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अगर बात की जाए मियां अबाद फ़रूक की और हसन न्याजी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनकी वालदा ने की है, उसमें उन्होंने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया है कि वो हसन न्याजी के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उनके भाई ने, मियां अबाद फ़रूक के भाई ने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया कि उनके भाई से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही और उनको इस बात का डर है कि कहीं उनको कत्ल तो नहीं कर दिया गया। उनको 1 साल की सजा दी गई थी, अब तो 1 साल भी हो गया है और उनको किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने भूख हड़ताल की हुई थी, पता नहीं कि उन्होंने खाना भी खाया है कि नहीं। उनके भाई का ये दावा है कि उनका जो वेट है वो 20 से 25 किलो जो है वेट उनका जो है वो कम हो गया है। तो आप अंदाजा लगा लें कि मियां अबाद फ़रूक जो है उसको उसके साथ पहले भी बहुत ज्यादती की गई। उसका बेटा जो है वो फोत हो जाता है और अपने बाप से मिलने की जो है वो हसरत करता है कि मुझे अपने बाप से मेरी मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन वो भी करवाई नहीं जाती। दूसरी तरफ जो शुएब शाहीन साहब हैं उन्होंने भी इस बात को जो है वो हाईलाइट किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि शुएब शाहीन साहब ने कि मियां अबाद फ़रूक ने जो है वो जेल के अंदर खुदकशी करने की कोशिश की और हसन न्याजी ने वहां पर शोर मचाया, लेकिन इनको इस बात की भी किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है और उन दोनों को जो है वो किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया है। उनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, उनके बारे में कुछ भी जो है वो नहीं बताया जा रहा। तो ये नहीं, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो जंगल का कानून है, जंगल का जो बादशाह है वो इस कदर बेरहम है। ये शुएब शाहीन का कहना है कि जंगल के कानून का जो बादशाह होता है, जो जंगल का कानून होता है, उसके भी कुछ रूल एंड लॉ होते हैं। जो बादशाह होता है वो भी किसी हद तक उन कवानीन पर अमल करता है, लेकिन हमारे हाँ जो जंगल का बादशाह है उसको किसी कानून की, किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। तो जो मियां अबाद फ़रूक हैं उनके भाई जो है वो अब इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। उनका जो ऑफिस है उसको उसकी तोड़ फोड़ कर दी गई, लेकिन वो इतने जो है वो पुरजोश है, उनके कारकुन इतने पुरजोश है
कि वो लोग जो हैं वो जो मस्जिदें हैं उनके बाहर खड़े हो जाते हैं और जुम्मा की नमाज अदा करने के बाद लोग जब बाहर निकलते हैं वो अपनी कैंपेन चलाते हैं और अपने लीफलेट जो हैं उन तक शेयर करते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, कोई भी अपने हक के लिए बोल नहीं सकता। अगर कोई बोलेगा तो उसकी आवाज़ जो है वो बंद कर दी जाएगी। और ये जो हुकूमत है जिसमें जो है वो ये पॉलिसी लेकर आए थे कि हम जो है वो गरीब का बहुत दर्द रखते हैं और हम जो है वो गरीब के साथ जो है वो बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आएंगे और हम महंगाई को कम करेंगे। तो आपके सामने है, पेट्रोल की कीमत आपके सामने है, बिजली की कीमत आपके सामने है, किसान का जो हाल हो रहा है वो आपके सामने है कि किस तरह से किसान जो है वो पिट रहा है, लेकिन इस हुकूमत को कोई परवाह नहीं है। और बाद में यही जो सस्ती गंदम है इनसे खरीद कर महंगे दामों में इसको जो है वो बेचा जाएगा और हुकूमती मशीनरी जो है वो अपना पैसा बनाएगी और एंजॉय करेगी। तो गरीब से इस हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। गरीब मत सोचे कि ये हुकूमत इनके हक के लिए है और इनके लिए कुछ बेहतर करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।